बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब ने। कल मैंने, आपको ध्यान होगा, सुषुम्ना पर बातचीत की थी। एक सज्जन ने मुझसे एक सवाल किया, क्या सुषुम्ना नाड़ी खुले बगैर हम आंतरिक जगत में नहीं जा सकते? मैंने इस पर कल व्याख्या दी थी। अगर कोई सोचे कि हम जागते में स्वप्न देखें, ये अपवाद है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि स्वप्न की कोशिकाएं अलग हैं। इसी तरह कोई स्वप्न में सोचे कि हम बाहरी दृश्य देख सकें, नहीं देख पाएगा। इस तरह आंतरिक जगत में जाने के लिए क्या होता है, सभी तो ध्यान बोल रहे हैं ना। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। अब ध्यान एकाग्र करने, सुषुम्ना का क्या मतलब है? मैं कल की बात थोड़ी लिंक करके रिपीट करके आगे चलूंगा। हमारी अभी आत्मा इस समय प्राणों के अंदर है, और वेद में भी एक श्लोक है, प्राणेन धरित जीवेषु। जब ये आत्मा प्राणों को धारण करती है, इसकी संज्ञा जीव हो जाती है। इस शरीर में 900 मुख्य 9 नाड़ियां हैं, 960 उप नाड़ियां हैं, 72 कोठे हैं। पूरा पूरा रोम रोम जो शरीर का है, वो सब श्वासा से ही ज्वलंत है, श्वासा से ही प्रकाशित है। हमारी इस चेतन अवस्था का आधार ही श्वास है। जसो करवा तस निकले टोटी। अगर आप ढोल पर हाथ मारेंगे तो उसकी आवाज अलग निकलेगी, गिटार पर हाथ चलाएंगे तो आवाज अलग निकलेगी, घंटे पर हाथ मारेंगे तो उसका साउंड अलग निकलेगा। इस प्रकार से हमारे प्राण, जैसा जैसा पात्र शरीर में नाड़ियां मिल रही है उसको धारण करता है। मूल रूप से ये प्राण 9 नाड़ियों में घूमते हैं। ईंडा, पिंगला, सुखमन, रंभा, मलवाहिनी आदि, ये प्रमुख 9 नाड़ियां हैं। फिर उपनाड़ियां हैं। इस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी, जो हमारा रक्त संचालित हो रहा है, ये भी प्राणों के द्वारा हो रहा है। आपने देखा होगा, प्राणवायु सुना है, हृदय में, इससे हार्ट बीट हो रहा है। जैसे आप देखते हैं होली के समय बच्चे लोग काफी शरारत भी करते हैं, तो एक पिचकारी मारते हैं, उसमें रंग भरते हैं। पिचकारी के जो पंप है उसमें एक वाइसर है चमड़े का, पहले उसमें वायु भरी हुई है। जब पंच करते हैं, प्रेस देते हैं, तो दूर तक पिचकारी चली जाती है। ठीक इसी तरह प्राणवायु हमारे शरीर में जो रक्त है, वो ऊपर भी वही पहुंचा रही है, मस्तिष्क तक। अगर मस्तिष्क तक रक्त का संचालन नहीं होगा तो आउट ऑफ सेंस हो जाएंगे। इसलिए पूरी बॉडी को संचालित करने के लिए एक ताना बाना है। इस तरह हमारी मुख्य आत्मा प्राणों में समा गई है, और प्राण 9 नाड़ियां और 72 कोठे और 960 उपनाड़ियों में चले गए। सभी ये चेतन उस चेतना से है। सीधी बात यह है कि जागृत अवस्था में हमारी आत्मा
आंखों में वास है और पूरे शरीर में काम कर रही है, उंगलियां हिल रही है, पैर हिल रहे हैं। बस ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहेरी। शिव गोरख से पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। इस प्रकार से ये सब नाड़ियां किससे चेतन है? श्वास से चेतन है। अब हम देखते हैं जब आदमी प्राणांत हो जाता है तो कुछ लोग मौत कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्राणांत कहते हैं, प्राणों का अंत हो जाता है, या कुछ लोग यूं भी कह रहे हैं कि प्राण निकल गए। तो उस अवस्था में हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है। मैंने कल भी उल्लेख किया था, इसी को साहब ने जीवत मरिए कहा है। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। ये जब हमारी 9 नाड़ियों में 3 नाड़ी मुख्य है, इंडा, पिंगला, सुषुम्ना। बाएं इंडा दाहिने पिंगला, मध्य सुषुम्ना होई, मध्य में सुषुम्ना है। एक टाइम पर हमारी एक नाड़ी चलती है, आप कभी भी देखना। अभी मेरी पिंगला नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी। इनका भी यही हिसाब है। जब ग्रिड स्टेशन से पावर अधिक आएगा तो पावर बहुत होगा, कम आएगा ना तो फिर मध्यम हो जाएगा। इसलिए जब नाड़ी बाईं चलती है, चंद्र नाड़ी कहते हैं उसको, आदमी शांत होगा, उतना तेज नहीं होगा उसमें। लेकिन जब पिंगला चलती है, सूर्य नाड़ी, तो बहुत आदमी तेज होगा। यह हमारे शरीर के अंदर सुस्ती आना, बाकी चीज आना, आलस आना, इसका सब एक कारण है। बॉडी में ये सब कहीं है, तभी तो साहब ये कह रहे हैं ना, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई विरला जाने भेद। कह रहे ये काया अथाह है, इसका भेद कोई विरला जानता है, कोई जानता है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, सीधी बात है, पवन ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। इस पर पलटू साहब ने भी बोला है, बड़े धाकड़ संत थे पलटू साहब। कह रहे अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलत था उल्टी सांसा। साहब ने तो कई जगह इसका उल्लेख किया है। पवन को पलटकर शून्य में घर किया। पवन को पलटकर शून्य में घर किया। धर में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। अब सवाल उठा कि हम सुषुम्ना कैसे खोलें। इस पर भी साहब ने कहा है, बड़े अच्छे शब्द कहे, सुरत के दंड से, यानी सुरत रूपी डंडे से, घेर मन पवन को, मन और पवन को घेरना। कैसे घेरना? अभी पवन अर्धमुखी है, इसको ऊर्ध्वमुखी करना है। पर कैसे कह रहे? सुरत के दंड से, सुरत रूपी डंडे, ध्यान रूपी डंडे से घेर मन पवन को, मन और पवन को घेरना। ऐसे नहीं वो गिरेंगे। आपके शरीर में चंचलता और चपलता श्वासा के कारण है।
ये शरीर का धर्म है। हमारी आत्मा इंद्रिय भी नहीं है, इंद्रियों से परे है, निश्चिंत है, निर्द्वंद है। ये बहुत बड़ा खेल है। जड़ चेतन की अब ग्रंथि पड़ गई, आत्मा ने अपने को शरीर माना। तब से जब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न होए सुखारी। उसके बाद आदमी प्राणों को धारण करने के बाद, शरीर को धारण करने के बाद दुखी दुख है, क्योंकि ये तन विष की, शरीर की प्रवृत्तियां अलग हैं। जैसे कोई जेल में पहुंच गया, बंद है अगर अंदर, तो सुखी नहीं हो सकता है, चाहे उसको कुछ भी दो, उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाओ, स्वाधीनता सुख है, वो बंध गया। इस तरह जड़ और चेतन की गांठ किससे पड़ गई? श्वास से पड़ गई। यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं, सिद्धांत रूप से वो गांठ मिथ्या, झूठी है, पर छूटती नहीं है। अब कह रहे हैं सुरत के दंड से, सुरती रूपी डंडे से घेर मन पवन को। किस किस को घेरना है? मन को और पवन को। अब देखना, मन को कैसे घेरेंगे, पवन को कैसे घेरेंगे, इसको समझिएगा। धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। आप याद रखिएगा, दुनिया के अंदर बहुत लोग ध्यान की थ्योरी बोल रहे हैं। इसी ध्यान को सुरती बोलते हैं। साहब ने सुरती योगी बोला है, बहुत लोगों ने इस पर बोला है। अगर आप ध्यान एकाग्र करना चाहें, ध्यान चाहे आप कितना भी प्रयास करना, कभी एकाग्र ऐसे नहीं हो सकता। ध्यान के एकीकृत में सबसे बड़ी बाधा जो है वो आपको मैं बताता हूं, मन है। मन क्यों है? अब पहली बात यही, ये प्रासंगिक बात है कि ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, सब तो ध्यान कह रहे हैं ना। जैसे मूल रूप से विद्या क्या है? विद्या स्वर व्यंजन और गणित को जानना, गिनती को जानना विद्या है। इसलिए बालक जब भी विद्यालय में जाता है, सबसे पहले उसे स्वर व्यंजन सिखाते हैं और गिनती सिखाते हैं। प्ले वेल में भी गिनती सिखाते हैं, सबसे पहले वो ये सिखाते हैं। इसको सीखे बिना कभी भी विद्या नहीं आ सकती है। इसी प्रकार एकाग्र हुए बिना कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जैसे विद्या ग्रहण करने के दो सूत्र हैं, स्वर व्यंजन और गिनती। इस तरह एकाग्रता के लिए मना निग्रह बहुत जरूरी है। मन का निग्रह, जब तक मन का निग्रह नहीं होता है तब तक आदमी एकाग्र हो ही नहीं सकता है। अब आप एकाग्रता की प्रासंगिकता को समझिएगा। अगर एकाग्रता में हमारे कोई बाधक है तो हमारा मन है। हमें पहले मन को समझना होगा, मन क्या है और इसको कैसे एकाग्र करें, इसको कैसे वश में करें। निराकार मन ही को जानो। मन नहीं दिखता है, निराकार है, पर मन है। अब यहां साहब एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं, मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच न चाहे।
और निराकार मन ही को जानो। मन नहीं दिख रहा है, लेकिन मन है क्या ये तो समझना है ना। जैसे जल दो गैसों का मिश्रण है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है और वो प्रमाणित करते हैं। जल दो गैसों का मिश्रण है। आप बटली में पानी रखो आग पर, एक सेर उबलता जाएगा, वाष्पीकृत हो गया, खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हुआ? वाष्पीकृत हो गया। लेकिन जल के भी तीन रूप हैं, ठोस, तरल और वाष्प। तीनों अलग अलग काम करते हैं। जल, जब जल 0 डिग्री पर पहुंचता है तो बर्फ बन जाता है। अब बर्फ का अलग काम है। एक बर्फ का 1 किलो का टुकड़ा अगर आदमी के सर में फेंक के मारो तो सर फूट जाएगा, लेकिन 1 किलो पानी फेंकोगे तो नहीं टूटेगा। इस तरह जल का तीसरा रूप वाष्प है। इसी तरह मन के 4 रूप है। बिना मन को नियंत्रित किए आप कभी आंतरिक दुनिया में जा ही नहीं सकते। अगर आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के बीच अगर कोई बाधा है तो आपका मन है। अभी यहां साहब एक बात कह रहे हैं बड़ी साफ। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। धर और अधर में ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ। फिर जन्म और मरण का भ्रम माने, वो जन्म मरण से निवृत्त हो जाएगा। आइए हम फिर मन पर देखते हैं, मन को कैसे नियंत्रित करें। कुछ लोग कहते हैं इसका मन चंचल है, कुछ लोग ध्यान में बैठते हैं कहते हैं मन एकाग्र नहीं हो रहा। हमें पहले मन को जानना होगा। इस मन के 4 रूप है। जैसे जल के 3 रूप है, मन के 4 रूप है। जब ये मन संकल्प करता है, इसको मन कहते हैं। संकल्प क्या? इच्छाएं। हमारी आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। इसलिए अध्यात्म ये है जो मैं आपसे कह रहा हूं। किस्सा कहानी अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म इसका नाम है। इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा कैसे काम कर रही है, हमें क्या क्या बाधा है, मन क्या है, हम अपने स्वरूप को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, सब कुछ तो अंदर में है। और यही बात वेद भी कह रहा है, आत्मा अंत ईश्वर। आपकी आत्मा में परमात्मा भी है। मन के 4 रूप है। जैसे जल के 3 रूप है, मन के 4 रूप है। पहला मन, इसकी संज्ञा मन कब है? जब ये इच्छा करता है, इसको मन कहते हैं। ऐसे मन नहीं दिखेगा। आपके अंदर कोई संकल्प आया, समझना यही मन है। मन का दूसरा रूप है बुद्धि। हम बुद्धि को कैसे जाने? बुद्धि का काम है निश्चय करना। आप निश्चय तो कदम कदम पर करते हैं। जब आप कदम बढ़ाते हैं तभी भी निश्चय करते हैं, इधर पैर रखना है, उधर पैर रखना है, निश्चय। अभी मुझे स्नान करना है, ये निश्चय है। अभी मैं भोजन खाने जाना है, ये निश्चय है। ये सब मन है। इसलिए साहिब वाणी में एक बात साहब कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना। मन का तीसरा रूप है चित्त। आप सोचे ये कितने बाधक है। चित्त क्या करता है? चित्त का काम है याद दिलाना। आपको ये याद है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पिताजी है, यहाँ मेरा घर है। आप सोचें अगर आपके पास चित्त नहीं होता तो आप घर नहीं पहुंच सकते थे। तभी तो साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। और मन का चौथा रूप है अहंकार। अहंकार मीन्स क्रिया। क्रिया क्या है? बोलना, सुनना, देखना, कहना और अपना चलना, फिरना, उठना आदि, ये सब क्रियाएं हैं।
ये क्रियाओं के लिए ऊर्जा क्या मिली हमें? श्वास। हमारी आंख भी श्वासा के द्वारा संचालित है। हमारा मुंह, अभी मैं बोल रहा हूं तो धनंजय वायु का प्रयोग कर रहा हूं। हम सोते हैं तब भी नाग वायु का प्रयोग करते हैं। इस तरह मन का चौथा रूप है अहंकार। अहंकार मीन्स क्रिया। अब आप यहां सुनना, मन का निग्रह असाध्य क्यों है? इसी पर तो मैंने ये संवाद कई बार उठाया है कि जब वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सत्य और प्रेम ही केवल जीवन के लिए पूर्ण नहीं है। जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भृकुटी के मध्य ध्यान एकाग्र करके आत्मा का साक्षात्कार करो। लोग नहीं सोच रहे जो शास्त्रों में वाणियां हैं। मन का निग्रह यानी इसकी ऑल एक्टिविटी स्टॉप करना है, उसके बाद आत्म साक्षात्कार होगा। इसलिए सभी ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। यह तो एक सर्वमान्य बात है, लेकिन आदमी इस पर गंभीरता से चिंतन नहीं कर रहा। मन के हारे हार है, मन ही के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। और आगे साहब क्या कह रहे? मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई। आराधना का जनक भी मन है और मन के नियंत्रण के लिए ही साधना करनी है लक्ष्य। आराधना का जनक मन है। जैसे लोहे को लोहे से ही काटते हैं। जब ये बात लोग नहीं समझ पाते हैं तो वो यानी उन्होंने चिंतन ठीक से नहीं किया। आइए, अब क्रियाएं क्या है? ये मन है। उठना, बैठना, देखना, सुनना, चलना, लेटना, जितनी भी क्रियाएं, ये सब अहंकार, इसको अहंकार कहते हैं। इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो जब वासुदेव कृष्ण ने कहा, अर्जुन सत्य और प्रेम ही जीवन के लिए पूर्ण नहीं है। जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भृकुटी के मध्य एकाग्र होकर के मन का निग्रह करो। बस मन का निग्रह करने के बाद जो बैलेंस रहा वो आत्मा है। बाकी मन की तीन चीजें इंसान कंट्रोल कर सकता है, पर मुश्किल है। अब यहां अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हे जनार्दन, वायोर व गठंती, हवा की गठान लगाना असंभव है, तदपि संभव है। मुश्किल है, असंभव है, फिर भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि गठान लग सकती है हवा की। उदधि मंथन है। उदधि समुद्र को कहते हैं। समुद्र का मंथन अति दुष्क्रिय, बहुत मुश्किल, असंभव है, असंभव, तदपि संभव है, फिर भी हो सकता है। वायोर गण्यति, वायु की गठान बांधना मुश्किल है, असंभव है, तदपि संभव है, फिर भी हो सकता है। हे वासुदेव, मन का निग्रह नहीं करना मैं नहीं कर सकता हूं। मन का निग्रह असंभव है। अब असंभव क्यों किया? आप ये भी समझना, क्योंकि मैंने मन का स्वरूप आपके सामने ऑपरेशन करके रख दिया। बोलना, सुनना, उठना, देखना, कर्म, ज्ञान, इंद्रियां सब प्रचलित हो रही है। ये सब मन है। मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इसलिए असाध्य लगता है। आपने सबको निग्रह कर दिया, ध्यान में बैठे। उसके बाद क्रिया है, लेटे हैं वो भी क्रिया है। तो आदमी मन के अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाता है, क्योंकि जब तक श्वास आपके शरीर में चलती रहेगी तब तक क्रिया होती रहेगी। बस यहां रहस्य यही है और असाध्य और मुश्किल भी यही है। अब आप ध्यान से सुनना। इसका मतलब है हमारी श्वासों की प्रक्रिया
शरीर की हर एक प्रक्रिया श्वास से ही तो हो रही है ना, शरीर की हर प्रक्रिया श्वासा से है। इसलिए जब ये श्वासा की दिशा परिवर्तित कर दी, ईंडा को पिंगला में लय कर दिया, सुषुम्ना खुली, तो जब सुषुम्ना नाड़ी खुल गई, लेकिन ये ऐसे नहीं खुलेगी। तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर है उस पार देखना, ये ऐसे नहीं खुलेगी। बिना गुरु के ये कार्य हो ही नहीं सकता है। जब ये पूरी सिमट करके शून्य में पहुंच जाती है, मन को मार गगन चढ़ जाए, यहां पर मन एंड है। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार के निग्रह के बाद जो बैलेंस बचा वो आत्मा है। इसलिए यह असाध्य है। कितने तपसी तप कर डाले, कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तो न हो पावत पारा। इसलिए अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक ही साधन है, प्रकाश। और सुषुम्ना का खुले बगैर हम अंदर की दुनिया में नहीं जा सकते। लेकिन गुरु ने अगर आपको ताकत दी है, सुमरण दिया, उसके द्वारा एक शक्ति तो आपके साथ है ही है। घोड़े पर अगर लगाम लगी है, अब नियंत्रण मुश्किल नहीं है। बैल को अगर नकेल लग गई है तो अब बैल को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है, लेकिन वैसे वो नहीं आपको पटक देगा। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, नाम होए तो माथ न वावे। जब नाम की ताकत आएगी, मन अधीन हो जाएगा। ना तो मन बांध न चाहे, नाम बिना सब सोहीना। एक आपको ऊर्जा, एक बूस्टर गुरु दे देता है, तब इन सब पर नियंत्रण आपके लिए आसान हो जाता है। अब जब पवन को पलटकर शून्य में घर किया, जब शून्य अवस्था में पहुंचा, यानी निष्क्रिय हो गया वो। अब यहां साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। यानी वो एक पल मिल जाए अगर, कल्पांतर की साधना भी उसके आगे फैल है। इसलिए सुमरण से हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ ना है। इसलिए जैसे आप जब आप सुमरण करेंगे, ऑटोमेटिक ये क्रियाएं होती जाएगी। इसको गोस्वामी जी ने रामायण में बड़े सुंदर अलंकार से कहा। जैसे हम भोजन करते हैं, जठर, बाकी पूरी क्रिया जठर खुद करता है कि भोजन के विटामिन निकालना, बाकी वो अपना आयरन निकालना, कैल्शियम निकालना, बाकी सब चीज़ निकालना, वेस्ट को मलद्वार से निकालना, ये पूरा काम ऑटोमेटिक स्टमक, जठर खुद करता है। इस तरह जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सब कछना है। इसलिए जब ये ताकत आ जाती है, उसके बाद फिर मन, नाम होए तो मात न भावे, इसको फिर निग्रह करना मुश्किल नहीं होता है। फिर ये आधीन आता जाएगा। इसलिए जब आप सुमरण करने जाएंगे, उसमें भी पहले बाधा देगा, ऐसा नहीं है। सहज जन जानो साहिब की प्रीत, मन उसमें भी बाधा देगा। इसलिए चलते फिरते जब आप सुमरण करेंगे, एक हैबिट बन जाएगी और एक अजपा स्थिति बन जाएगी। आप चलते फिरते भी अगर सुमरण कर रहे हैं तो आप अपनी धुन में ही रहेंगे। फिर ये सब नियंत्रित होते जाएंगे। खिलाड़ी रिंग में उतरता है, बॉक्सर ऐसे नहीं उतरता है। पहले पूरी प्रैक्टिस करता है, पूरी प्रैक्टिस करके सीखता है किसी कोच से, उसके बाद उतरता है। समुद्र में आदमी ऐसे नहीं घुसता है, पहले तैरना सीखता है, तब पानी के अंदर घुसता है। इस तरह तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर है। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं फिर हाजिर हो जाऊँगा। साहेब।